ये कहानी है रोहित नाम के शख्स की, जो कि चार दोस्त रात के 12 बजे से तकरीबन एक गेम खेल रहे थे। और उस गेम के अंदर एक चैलेंज था। जो हारेगा उसे शहर से 200-300 किलोमीटर दूर एक वीरान सा खंडर सा होटल था, जो कि 100-150 साल पुराना होटल था। वहाँ पे जाके एक रात बितानी थी। सिंपल इतना ही चैलेंज था। बट उस चारों दोस्त को ये नहीं पता था कि ये जो होटल है क्या है, क्यों है और कैसा है। ये चार दोस्त अपना गेम खेलते हैं। उसमें से रोहित नाम का जो शख्स है वो गेम हार जाता है। हारने के बाद जैसा चैलेंज मिला था उस चैलेंज के हिसाब से वो चला जाता है शहर के 200-300 किलोमीटर दूर वो 100 साल पुराने होटल में। होटल के पास आके देखता है तो होटल का नाम पड़ता है, जो कि था राजमहल। जो कि अभी यहाँ पे राज पैलेस नाम का जो होटल था उसके अंदर वो जा ही रहा था। एक गेट पे उसे मिलता है सिक्योरिटी गार्ड, जो कि भाई बूढ़ा हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा भाई हैरान होगा, पता नहीं क्या होगा। बट वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के जॉब करता था। उसने रोहित के सामने देखा और पूछा, भाई कहाँ से आए हो तुम, यहाँ पे किसका काम है, क्यों आए हो यहाँ पे। रोहित बोला कि मुझे एक चैलेंज मिला था, वो चैलेंज पूरा करने के लिए मैं इस होटल पे आया हूँ। अभी होटल के बारे में रोहित को कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। और वो बूढ़ा बोलता है कि बेटा यहाँ से हो सके तो चले जाओ, ये जगह पे रहना नहीं है। दिन में सब आते हैं, रात में कोई नहीं आता है, रात में मैं भी चला जाता हूँ, तुम भी चले जाओ। रोहित अभी सुनने वाला तो था नहीं, क्योंकि खुद यंग था और उसके अंदर हिम्मत थी और कुछ जानने का जुनून भी था। तो वो बोलता है मैं नहीं जाने वाला। बूढ़ा आदमी कुछ ज़्यादा बोले बिना उसके सामने मुस्कुरा के उसे होटल की चाबी दे के चला जाता है। जाते जाते रोहित को इतना बोलता है कि बेटा होटल में तुम रुकोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, मैं सुबह आऊँगा, हो सके तो यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रहो एक रात, बट मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। ये लो उस कमरे की चाबी। कुछ भी हो जाए, कोई भी चिल्लाए, कितना भी आवाज़ आए, कितनी भी चीज़ें हो, रूम से बाहर मत निकलना। रोहित हंसता है और कहता है कि इसी भूत पे इसी चीज़ पे आप अभी भी यकीन करते हो, आओ शहर में। कोई इस बात पे यकीन ही नहीं करता और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। बूढ़ा आदमी कहता है बेटा जैसी तुम्हारी सोच, बट जाना मत रूम। और हाँ, होटल के अंदर एक रूम नंबर 13 का कमरा है, उस कमरे की ओर तो भूल कर भी मत जाना। रोहित कहता है ठीक है, नहीं जाएंगे। बूढ़ा आदमी तो वहाँ से चला जाता है। अब रोहित जैसे होटल के अंदर जाता है, काफ़ी सारी आवाज़ें आती है। नॉर्मल है, रात का समय था, 1-2 बज रहे थे, हवा चलती होगी। अकेला रोहित था और वो जाके उस कमरे के अंदर सो जाता है जहाँ पे बूढ़ा आदमी रहता था। तकरीबन रात के 1-1:30 बजे थे। होटल में से जैसे बूढ़े आदमी ने बोला आवाज़ आई, पायल की खनखनाहट सी सुनाई दी। दरवाजे अपने आप खुलने वाले, बंद होने वाले, बारिश बिजली की आवाज़ें थी। रोहित सोचा कि ठीक है चलो, ऐसी तो आवाज़ नॉर्मल है। फिर से वो सोने की ओर बढ़ा। अचानक से खटखटाने की आवाज़ आई। रोहित ने अपने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ पे तो खटखटाने की आवाज़ थी, बट कोई था नहीं। रोहित सोचा कि ठीक है भाई, हवा चल रही होगी, ऐसे आ गई होगी आवाज़। रोहित फिर से सोने वाला था, अचानक दोबारा से खटखटाने की आवाज़ आई। और ये जो आवाज़ थी वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से आई थी। तो रोहित सोचता है ठीक है चलो बाहर चल के देखते हैं। वो बाहर गया तो खटखटाने की जो आवाज़ थी उसके कमरे से नहीं, बल्कि 13 नंबर के कमरे से आ रही थी, जिसका जिक्र उस बूढ़े आदमी ने किया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, रूम नंबर 13 के अंदर मत जाना। रोहित सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो वापस जाते। जैसे ही रोहित पीछे मुड़ा, फिर से खटखटाने की आवाज़ आई, वो भी रूम नंबर 13 से ही आई थी। रोहित सोचता है कि चलो बूढ़े आदमी की बात जो भी हो देखा जाएगा, खोलते। यहाँ पे रोहित सबसे बड़ी गलती कर देता है। उसने दरवाज़ा खोला, धीरे से दरवाज़ा खोला तो अंदर एक लड़की, छोटी सी नहीं और बड़ी सी भी नहीं, मतलब मिडिल एज की होगी, यंग होगी, पता नहीं क्या होगा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो लड़की चुपचाप कुछ भी बोले बिना बिना कुछ सोचे, यहाँ पे रूम के अंदर का जो माहौल था ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे खंडर हो चुका था। जब रोहित आया था उसने बाहर से देखा था, होटल खंडर ही है, 100 साल पुराना है, खंडर ही होगा, कोई बात नहीं। जैसे ही रूम के अंदर गया, वो लड़की पुरानी सी कुर्सी के ऊपर बिना कुछ बोले सर नीचे झुकाए बैठी हुई थी, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। रोहित ने सोचा कि इतनी रात में बूढ़े आदमी ने बोला यहाँ पे कोई नहीं हुआ, ये कौन है। रोहित जैसे उस लड़की की ओर बढ़ा, लड़की ने कुछ भी बोले बिना सिर्फ उसके सामने देखा। जैसे उसके सामने देखा, रोहित दंग रह गया।
क्योंकि लड़की के चेहरे पे स्माइल बहुत बड़ी थी, डरावनी सी, बट आंखें नहीं थी। चेहरे पे आंखें बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ स्माइल थी, वो भी खतरनाक सी। रोहित पीछे की साइड बढ़ा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और लड़की बोली, अब आया हो तुम, ऐसे कैसे जाने दोगी तुम? रोहित काफी डर गया था, बाहर जाने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब यहाँ पे जैसे रोहित आगे बढ़ा लड़की की ओर, लड़की ने उसके सामने देखा, जोर से हंसने लगी। हंसने में भी एक क्रूर आवाज, दर्दनाक हंसी थी, जो कि ऐसे किसी को सुनाई ना दे। रोहित तब बुरे आदमी की बात सोचता है कि उसने मुझे मना किया, फिर भी मैं गया अंदर। कोई बात नहीं, रोहित ने अपने फ़ोन को बाहर निकाला, सिग्नल नहीं था फ़ोन में, रिकॉर्डिंग वीडियो की ऑन कर दी। पता नहीं रोहित कितना ज़्यादा डर गया होगा। और लड़की की आंखों में देखने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि लड़की की हंसी इतनी खतरनाक थी और लड़की के चेहरे पे आंखें नहीं थी। रोहित सोचता है, क्या है, मैं किस जगह पे आ गया हूँ, कौन सा चैलेंज मैंने ले लिया है, ये होटल के अंदर मैं क्यों आया हूँ? अभी यहाँ पे रोहित पूरा यहाँ पे सो चुका है नीचे। लड़की क्या कर रही पता नहीं। रोहित के फोन पे रिकॉर्डिंग ऑन थी, लड़की उसे काफी ज्यादा डरा रही है। रोहित पीछे की साइड चल रहा है, लड़की उसके आगे की साइड आ रही है। रोहित बेभान हो जाता है। यहाँ पे रोहित को पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लड़की ने फिर से आवाज दी, यहाँ पे आ जाओ, अब आए हो तुम इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के इंतजार के बाद तुम आए हो। रोहित उसके चेहरा देख के तुरंत ही वहां पे नीचे गिर जाता है, उसका फोन भी नीचे गिर जाता है, टूट जाता है फोन। अब यहाँ पे अगले दिन की सुबह हो जाती है। सुबह फिर से वही बूढ़ा आदमी आता है, रूम को खोलता है, बट यहाँ पे मिस्टीरियस चीज ये थी, रोहित गया रूम नंबर 13 के अंदर था, बट अगले दिन सुबह वो वही वाले रूम से निकला जिसकी चाबी उस बूढ़े आदमी ने उसे दी थी, जिस आदमी को वहाँ पे पूरा दिन रहता था बूढ़ा आदमी। अभी यहाँ पे उसने वहाँ पे देखा तो रोहित नहीं था। 13 नंबर के रूम पे रोहित नहीं था, पूरे होटल में रोहित नहीं था। उसे सिर्फ एक झलक ही दिखी रोहित की, जो कि उसके कमरे में थी, बट रोहित नहीं था। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ गया कल रात को ना होने वाली चीज़ हो चुकी है। जब वो रूम नंबर 13 के अंदर गया तो उसे वहाँ पे रोहित का सिर्फ फ़ोन ही मिला। फ़ोन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन था। पूरी रात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होने के बावजूद फ़ोन की बैटरी डेथ नहीं हुई थी, बैटरी अभी भी थी। बूढ़े आदमी ने फ़ोन को लिया, देखा उसके अंदर एक वीडियो क्लिप थी, जिसके अंदर रोहित के पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी, जो कि सफ़ेद रंग के कपड़ा पहन के हुई थी। जब बूढ़े आदमी ने वीडियो को दोबारा से प्ले किया, इस बार रोहित वीडियो में कहीं नहीं था। वो लड़की अपनी वही शक्ल, बिना आँख, वो भयानक सी हंसी के साथ उसको दिखाई देती है फ़ोन के अंदर। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ गया, बरसों से जो चीज़ चली आ रही है, रोहित ने उस चीज़ को तोड़ दिया। रूम नंबर 13 कितना ज़्यादा खौफनाक था उसे ही पता था। रोहित वहाँ पे गुमसुम हो चुका है। अभी रोहित का फ़ोन है, उसके अंदर वीडियो है। बूढ़े आदमी के आज भी रोंगटे खड़े होते हैं उस स्टोरी को किसी और को कहने के लिए। ना तो वो वीडियो उसके बाद दोबारा प्ले हुआ, ना होटल की तरफ कोई मुड़ के गया। और हाँ, ये स्टोरी होटल और रोहित के ऊपर तो थी, बट किस जगह से रिलेट करती है वो लोग आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, ऐसी वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब तक तो ये पहली वीडियो है, आगे आगे कौन कौन सी वीडियो आने वाली है, आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि देखोगे तभी जानोगे, और जानोगे तभी तो सोच पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए